हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर जो कि स्पीकिंग में आपको हेल्प करता है और साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एज ए स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट। उसके पहले हम रूल्स पढ़ेंगे। अगर आपको रूल्स आ जाते हैं, आपका बोलना रूल्स पे ही डिपेंड होता है। जैसे कि आप कोई भी भाषा का प्रयोग करते हैं, जब तक कि आप उसको सही से क्या कहते हैं सीखते नहीं है, आप सही से नहीं बोल पाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा बोलता तो वो भी है, लेकिन वो टुकड़ों में बोलता है। वैसे ही अगर आपको भाषा का ग्रामर का सही से ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, यू आर नॉट एबल टू स्पीक, तो रूल जरूर पढ़ें। और मैं हमेशा बोलती हूँ किसी भी क्लास की जो आपको समझ में आ रही है, ग्रामर की बुक उठाएं, क्योंकि बोलना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अच्छा दिखना। तो आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट। पहले तो मैं वापस से आपको एक बार रिवाइज कराऊंगी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होते हैं? जो कि एक की बात करते हैं, यानी कि एक कौन होता है? कोई बॉय, कोई गर्ल, तो जिसको हम प्रोनाउन में यूज करते हैं ही, शी, इट, या कोई भी कैट, बर्ड या एनीथिंग, कार हो गया। प्लूरल क्या होते हैं? जो कि एक से ज्यादा की बात बताते हैं, जैसे कि आई। कभी कभी आई को हम ना सिंगुलर रूल में भी डाल देते हैं, कभी कभी प्लूरल में भी डाल देते हैं। वो आप प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। और ज्यादा लोगों में जैसे कौन आ गया? वी, हम हो गए, यू, आप हो गए, क्योंकि दो लोग बातें कर रहे हैं, दे, हम दोनों बातें कर रहे हैं, तीसरे की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रामर को डीपली पढ़ेंगे तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम बेसिकली स्पोकन पे बात कर रहे हैं तो हम वहीं रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट में रूल्स क्या होते हैं। अगर कोई सिंगुलर बोलता है, यानी कि एक व्यक्ति बोलता है, जैसे कि राम जाता है, कोई राम, एक बच्चा है जिसका नाम राम है, या श्याम है, या राहुल है, रोहन, वो जाता है, वो अपनी हैबिट को दर्शाता है, हैबिट को बताता है। तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगी। वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। उसके साथ वर्ब में आपको एस और ईएस लगानी है। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला है वर्ब्स लर्न होंगी तो आप उतनी ही जल्दी स्पीकिंग सीखेंगे। तो पहले हम नॉर्थ इंडियन है, हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि रोहन जाता है, तो रोहन एक बच्चा है, रोहन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, सिर्फ वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो क्या बनेगा? रोहन जाता है, रोहन गोज। ठीक है। कोई लड़की जाती है, जैसे सीता जाती है तो सीता गोज। राधा जाती है, राधा गोज। अगर आप प्लूरल की बात करें, जैसे कि वे जाते हैं, वे का मतलब एक से ज्यादा है, तो क्या बनेगा? दे गो। क्योंकि प्लूरल में एस और ईएस नहीं लगती है, तो ये आप एक जगह नोट कर लें, बोलते वक्त आपको ध्यान रहेगा। और आई के साथ भी नहीं लगती। जैसे मैं बोलूं मैं जाती हूं, तो क्या बनेगा? आई गो। सिंपल, मैं जाती हूं, आई गो। तो एक बार एक सेंटेंस उठाइए और सभी सेंटेंस को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ बोलने की कोशिश करें। सब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन प्रोनाउन हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैं खेलता हूं, तो आई प्ले, आई के साथ एस और एस नहीं लगेगा। आप खेलते हैं, यू प्ले, वह खेलता है, एक लड़का है, ही प्लेज, वह खेलती है, शी प्लेज, वे खेलते हैं, दे प्ले। आई थिंक ये क्लियर है आपको। सिंगुलर के साथ में एस और ईएस लगेगी और प्लूरल के साथ नहीं लगेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक में समझेंगे, अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बोलना है तो हम डू और डज का प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप बोर हो जाते हैं। सिंपल प्रैक्टिस करिएगा। सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब है जिसमें कोई नॉट नहीं आता, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जल्दी जल्दी से इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जो भी आपको आसपास होता हुआ दिख रहा है, जैसे बच्चा रोता है, चाइल्ड क्राइज, मम्मा खाना बनाती हैं, मदर कुक्स फूड। सिंपल सी बात है। अगर दादी स्टोरी सुनाती हैं तो ग्रैंड मदर टेल्स स्टोरी। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, ग्रैंडफादर रीड्स न्यूज़पेपर। आपको हर वर्ब में एस या ईएस ऐड करनी है। एक बार 10 मिनट बैठ के, चाहे आप बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वेरी सून यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पोकन। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बच्चे हैं या बड़े हैं। कोशिश करिए, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें। थैंक यू।